नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आदर्श नारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी सारी दुख चिंताएं दूर कर देगी। दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफी बार कहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। दोस्तों, एक दिन उस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़ करके हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ये देखा कि उनके पापा अब एडमिट है और डॉक्टर ने उनसे ये कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलना जरा बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले गए। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उनसे ये रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर वो जो बिजनेसमैन का लड़का था उसने जो बात कही उससे आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है और यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मजे चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। और दूसरी बात जो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, इसलिए इस कहानी को ध्यान से जरूर सुनना। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी उनका नाम रुक्मिणी था। उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी नाराज और उदास रहने लगी कि ये क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को कहते थे कि चिंता मत करो क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वहीं पर ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी को 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद जब द्वारिका में प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारिका में वापस आए तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। वहाँ रुक्मिणी जी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी भी हो गई कि अपने से बड़ी लड़की से शादी कर ली। रुक्मिणी जी फिर से भगवान कृष्ण से जाकर कहने लगी कि हे प्रभु, ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो
और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी के मन को ये बात खाए जा रही थी कि अपने से बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली, पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी क्या, और वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही और 8 साल के बाद रुक्मिणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी करी थी वो ठीक थी और इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इस तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपने जिंदगी के 26 साल उदासी में ही बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया हुआ हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती हैं, यही बातें मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितने भी चीजें होंगी उन चीजों पर तो हमें जरूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मिणी की तरह ही बहुत सालों तक अपने कीमती समय को उदासी में ही बिता देंगे। दोस्तों, आज के ये भगवान श्री कृष्ण की कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक करके अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।